सुभान अल्लाह। देखिए कायनात में फजीलतें मेरे नबी ने सबको दी। अबू बकर आए, सिद्दीक बनाया, उमर आए, फारूक बनाया, उस्मान आए, 2 नूर दिया, तलहा व जुबैर आए, सलमान आए, मिन्ना अहलल बैत फरमाया, बेजर आए, अबू जर कर दिया, सुहेब रोम से आए, मकाम बुलंद किया, बिलाल हबशा से आए, काबे की छत पे खड़ा किया। ये नबी की ताजदारे मदीना की मुकद्दस महफिल है, यहाँ से कोई बगैर लिए नहीं जाता, सब दामन भर के जाते हैं। नबी सबको देते हैं, सबको अता करते हैं। यहाँ तक एक दिन नबूवत और रिसालत जोश में आई, अता और सखावत जोश में आई, मुस्कुरा के कहने लगे फला आए, जन्नत की बशारत दे दो। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, अब्दुल रहमान फिल जन्ना, एक एक को जन्नत की बशारत दे रहे हैं। मेरे आका को कोई पानी का लोटा दे, जन्नत की बशारत। कोई बुढ़िया आकर के नबी की बारगाह में लकड़ी का एक मिंबर दे दे, जन्नत की बशारत। कोई चादर दे दे, जन्नत की बशारत। कोई तहबंद दे दे, जन्नत की बशारत। ये बाइख्तियार नबी है ना, जन्नत बांट रहे हैं, तुम्हें जन्नत, तुम्हें जन्नत, तुम्हें जन्नत, तुम्हें जन्नत। मगर एक चीज का ख्याल रहे, सबको दिया जन्नत, मगर जब अपने अहले बैत की बारी आई तो वो दिया जो मकामे इंतहा है, सबसे अफजल व आला। अगर समझ में ना आए तो हदीस सुनिए, मेरे आका सहाबा की जमात को जन्नत तकसीम फरमा रहे हैं, जन्नत दे रहे हैं। इतने में हुजरे का दरवाजा खुला, हसन और हुसैन, लख्ते जिगर मुस्तफा, नूरे नजर हैदर कर्रार, जनाबे ज़हरा के दिल के चैन, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम के हम शक्ल, अल हसनो अशबहो बे रसूलिल्लाही मा बैन सद्र इला रास। वो हसन जो सीने से लेकर के माथे तक नबी का हम शबी है, वो हुसैन जो सीने से लेकर पैर तक मुस्तफा का हम शबी है। कि जैसे ही दाखिले दरबार हुए, दोनों शहजादे आए, फातिमा ज़हरा पीछे से आई, बाबा हाजाने इब्ना का फवर्रिसहुमा शैयन, ये दोनों आपके बेटे हैं, इन्हें किसी चीज का वारिस बनाइए। इतना सुनना था, नबी ने सहाबा की जमात को जन्नत की बशारत दे दी थी। अब अहले बैत आए तो मुस्तफा मुस्कुरा के कहते हैं अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, सबको जन्नत दी है, हसन और हुसैन को जन्नत की सरदारी अता की। सुभान अल्लाह। अभी पीछे वाले पिछले साल जैसे नहीं बोल रहे हैं, आपको बोलना पड़ेगा। उसकी वजह यह है, अली की महफिल हो, अली का नाम आए, सहाबा का तरीका है, चेहरा देख लेते थे, जो नाम सुन के चुप रहे तो वो कहते थे ये आदमी का कोई मसला खराब हो रहा है। क्यों? नहनो माशरल अंसार, हम अंसार सहाबा नअरिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिया, मुनाफिक को अली के बुग़्ज़ से पहचान लेते थे। बेशक बेशक बेशक। अली का नाम आए, जी न चाहे तब भी झूठे झूठ मुस्कुरा दो। बगल वाले को अगर खबर पड़ गई अली अच्छा नहीं लगता तो खामखा मसला खराब होगा। इसलिए मैं कहता हूं, अली का नाम आए तो दोनों हाथों को बुलंद करके सुभान अल्लाह कह दिया करो। क्यों? कि इससे ईमान का भी, शजरे का भी, नस्ल का भी, नसब का भी, घर का भी, सबकी इज्जतें महफूज हो जाती हैं। अली का नाम आए तो मुस्कुरा दिया करो। क्यों? इसलिए कि हलाल ज़ादे अली का नाम सुन के मुस्कुराया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा गौर कीजिएगा, सबको जन्नत दी, रबिया को जन्नत, उम्मे मक्तूम को जन्नत, हफ्सा को जन्नत, अनस को जन्नत, अबू बकर सिद्दीक को जन्नत, उस्मान गनी को जन्नत, रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, हसन और हुसैन को जन्नत की सरदारी। अभी समझ में नहीं आई। अली पीछे खड़े हैं, रसूलुल्लाह सामने खड़े हैं, मुहाजिर सहाबा हिजरत करके आए हैं सिर्फ एक कपड़े में जो जिस्म के ऊपर है, साथ में कुछ लाए नहीं। घर, जमीन, बकरियां, ऊंट सब मक्के में छोड़ के आ गए, सब मक्के में तर्क कर दिए। जैसे ही दाखिले मदीना हुए,
मदीने के जो अंसार साहबा थे उनके पास ज़मीन भी है, बकरियां भी हैं, ऊँट भी है, जायदाद भी है, घर भी है, बाग भी है, वो मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये जो हिजरत करके आए हैं भूखे हैं, प्यासे हैं, कौन कितने दिन तक खाना खिलाएगा। नबी ने क्या किया पता है? इंटरनेशनल लेवल पर एक उखुवत नामा पड़ा। क्या? इंटरनेशनल ब्रदरहुड कायम किया, अखुवत नामा। क्या कहा? एक मुहाजिर एक अंसार हाथ मिलाकर, तुम दोनों भाई, अब क्या होगा? कि मेरा बाग आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूं। 2 बकरियां हैं, 1 बकरी तुम रख लो, तुम्हारी जिंदगी गुजरने लगे। मेरा आधा घर तुम ले लो, मेरे 2 ऊंट हैं, 1 तुम ले लो। इस तरह अपना माल डिवाइड कर लो ताकि जो कुर्बानी दे के आए हैं वो भी स्टेबल हो जाएं, वो भी कायम हो जाएं और वो भी खाने कमाने के काबिल हों और ये माशरा आगे बढ़े। नबी ने इस सोच से मुहाजिर और अंसार में क्या किया? उखुवत नामा पढ़ा, एक दूसरे का भाई बनाया। गौर कीजिए, अबू बकर सिद्दीक फलां के भाई, उमर फारूक फलां अंसार के भाई, फलां मुहाजिर फलां का भाई, फलां मुहाजिर फलां का भाई, सबको भाई 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 बनाया और सबको भाई बना के जाओ। सब चले गए अपने अपने मामलात को संभालने के लिए, कोई ऊंट लेने, कोई बकरी लेने, कोई बागात का आधा हिस्सा लेने, कोई जमीन लेने, जायदाद लेने, सब चले गए। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तन्हा बचे। जब पलटे तो पीछे अली खड़े थे, आंख में आंसू। कया अली क्यों रोते हो? कया रसूल अल्लाह, आपने सबको सबका भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। सबसे अखुवत पड़ी, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। सरकार मैं तन्हा रह जाऊंगा। अब देखिए, सबको सहाबा को सहाबा का भाई बना रहे थे। हदीस है हदीस, जैसे अली ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे किसी का भाई नहीं बनाया, नबी कहते हैं या अली तुझे मैंने अपने लिए बचा के रखा है। सुभान अल्लाह। अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मोहम्मद का भाई है, आखिरत में भी मुझ मोहम्मद का भाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर से सुनिएगा, मैं कहूं या रसूल अल्लाह, मुहाजिर और अंसार भाई हुए। अंसार के पास 2 बकरियां थी, 1 दे दी, बाग था आधा दे दिया, ऊंट थे आधे दे दिए। आप भी मुहाजिर, अली भी मुहाजिर, आपने अली को क्या दिया? इसलिए कि इस भाईचारे और अखुवत का मकसद असली था अपनी कुछ चीजें देना, अपने माल में हिस्सा देना, अपनी जायदाद में हिस्सा देना, अपनी विरासत में हिस्सा देना। तो अली को आपने क्या दिया? तो आवाज आएगी तूने देखा नहीं, बचपन से तो अली ही को दे रहे हैं, पैदा हुए चेहरे की जियारत का शर्फ दिया। अली भूखे हुए लुआबे दहन की ग़िज़ा दी, 4 महीने के हुए अपने बिस्तर पे लाके सुलाया, उंगली पकड़ के अली को चलना सिखाया, सबसे पहले अल्लाह बोलना बताया, कलमा पढ़ना सिखाया, शबे हिजरत अपनी बिस्तर पे लिटाया, अपनी अमानतें दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कहिए ना, सुभान अल्लाह। शबे हिजरत बिस्तर पे लिटाया, अपनी अमानतों का अमीन बनाया, यहां तक के शबे हिजरत गुजरी, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम सफर करके मस्जिद क़बा के मकाम पे पहुंचे। वहां इंतजार करने लगे, या रसूल अल्लाह मदीने में चलिए ना, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, औरतें इंतजार कर रही हैं, माएँ बहनें इंतजार कर रही हैं। हमें कहा जाता है ऐ हाजियों, ये मस्जिद क़बा है, मस्जिद क़बा, यहाँ नबी ने नमाज पढ़ी थी। मैं कहता हूँ सारे सफर में नबी ने नमाज पढ़ी थी, हर जगह मस्जिद न बनी। यही मस्जिद क्यों बनी? उसकी वजह असल में ये है, जब उस मकाम पे नबी पहुंचे मदीने की सरहद के पास, कहा अब यहाँ ठहरो, जब तक अली आएगा नहीं मोहम्मद मदीने में जाएगा नहीं। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह। यह आपसे छुपाया जाता है। कहा जाता यहाँ नमाज पढ़ी थी, मैंने कहा गारे हेरा में भी नमाज पढ़ी थी, गारे सौर में भी नमाज पढ़ा था, सफर में भी नमाज पढ़ी थी, वहां मस्जिद नहीं बनाई, यहाँ क्यों बनाई?
यहाँ इसलिए बनी कि वहां खड़े होकर कहा था जब तक अली आएगा नहीं मैं मोहम्मद मदीने में जाऊंगा नहीं। या रसूल अल्लाह क्यों? ताकि उम्मत को मिजाजे मोहम्मदी का पता चल जाए, मिजाजे नबूवत का पता चल जाए। जहां पर अली हो नहीं मोहम्मद जाते नहीं। अरे जब शहर गांव में अली न हो रसूल नहीं जाते तो जिस दिल में अली न हो उस दिल में रसूल कैसे चले जाएंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए हैदरी, नारे हैदरी। ठहर गए। अब जरा तकरीर देखिएगा। अली बिस्तर से उठे। यहां कहते हैं अली उठे सुबह, रसूलुल्लाह ने जो अमानतें दी थी सारी अमानतें जल्दी जल्दी लौटा दी। लो लो जाओ जाओ, और अली चले आए। अच्छा, आप वो लोग हैं जो पानी को अभी तक मम्मम कहते हैं, हाँ, रोटी को अभी उट्टुट कहते हैं, टुट्टू कहते हैं। बोलिए, अरे किसी ने कोई जुर्म कर दिया हो और मुकदमा लिख दिया गया हो, पुलिस पहुंचेगी और मुजरिम न मिले तो घर वालों को पकड़ के ले जाएगी, चलो तुम, वो आएगा तो छूटोगे। भाई ले गया, बाप ले गया, घर के आदमी ले गए, क्यों? इसलिए कि फला मिला नहीं, वांटेड है, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। जैसे ही बिस्तरे रसूल पर पहुंचे हैं शबे हिजरत सारे मुशरिक अली मिले, छोड़ दिया अली जाओ तुम, नहीं, इशारा करके अबुल बख्तरी ने कहा अबू जहल को तुम बातों में लगाओ, मैं पीछे से गर्दन मारूं, एक नुकसान कर दूं मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सपोर्ट करते थे ना, और सपोर्ट करें क्यों नहीं करें? 30 साल के रसूल हुए तो अली पैदा हुए, 40 साल के रसूल हुए ऐलान नबूवत फरमाया, अली 10 साल के हो गए। 30 साल का गैप रहा। क्यों गैप रहा? तो सिर्फ इसलिए गैप रहा कि अल्लाह जानता था औरतें घरों में बैठेंगी, मर्द करीब नहीं आएंगे, बच्चों को रसूल के पीछे लगा देंगे। ये मुशरिकीन मक्का वो पत्थर फेंकेंगे, बुरा कहेंगे, रास्ते में कचर जो है वो कूड़ा बिछाएंगे, माज़अल्लाह नबी को चिढ़ाएंगे, नबी तबलीग शुरू करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तालियां बजाएंगे, शोर करेंगे, और हम कहेंगे बच्चे हैं, ये षड्यंत्र रचेंगे, बच्चे हैं। तो इन बच्चों को रोकने के लिए काबे में 30 साल के बाद एक बच्चा पैदा किया गया जिसका नाम अली मुर्तजा है। अब जब नबी निकलते घर से तो अरब के आवारा माओ के बच्चे नबी के पैगाम नबूवत में खलल डालने के लिए घरों से कूड़ा करकट लेके निकलते, तालियां बजाते, शोर करते कि पैगाम नबूवत न पहुंचे। तो अबू तालिब के घर से 10 साल का एक बच्चा निकलता, कोहनी की मदद से किसी की पसली तोड़ी, किसी का जबड़ा तोड़ा, किसी की टांग तोड़ी, किसी का मुंह तोड़ा, कोई इधर गिरा है कोई उधर। आज मुशरिकों ने कहा वक्त अच्छा है, बदला ले लो। अबुल बख्तरी ने तलवार खींची और पीछे लाके तलवार रख दी। आगे से अबू जहल गुफ्तगू कर रहा है बातें, पीछे से चाहा के तलवार मारूं। अली ने अबू जहल से गुफ्तगू करते करते वो कह रहा था मोहम्मद कहाँ है? ये कह रहे थे अली हमने हमें दे के सौंप के गए थे जो हम बताएं। और पीछे एक तमाचा उल्टे हाथ का लगाया। कहते अबुल बख्तरी बेहोश होकर जमीन पे गिरा, बेहोश हुआ, सब भागे। कैसे रोके? कैसे? का एक बात में अली रुक जाएंगे कि ये मोहम्मद अरबी की अमानत को लेके बैठे हैं, एक एक को अमानतें वापस कर रहे हैं। एक आदमी एक पार्टी खड़ी करो, वो खड़े होके ये दावा करे कि मैंने इतने 1000 दिरहम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए थे, ऐ अली तुम अमानतदार हो, लाओ अमानत दो। और ये दे नहीं पाएंगे तो इनको रोक लेंगे। षड्यंत्र देखिए आप। और यहीं से तकरीर शुरू। जैसे ही अली निकले बाहर, वो उधर से आ गया एक शख्स, नाम था अमर बिन वाइल सकफी का। मुझे जानते हो? कहा तुम ताजिर हो, पैसे वाले बिजनेसमैन हो। का एक वक्त मैंने आपके नबी को
मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने 1000 दिरहम दिए थे, वो लाओ दो। अली ने कहा मेरे पास तो नहीं। का फिर इसका मतलब जाने नहीं देंगे तुम, अमानत दो तो जाओ। अली ठहर गए। अली ने कहा अमानत दी थी, कोई गवाह है? कहाँ है? 4 गवाह हैं। का कौन कौन? का तलहा, इकरमा, अबू जहल। गवाह देख रहे हैं ना? अब्दुल काबा। 4 गवाह हैं मेरे पास। अली ने कहा बुलाओ। अरब के सरदारों को बुलाया गया काबे में। अली काबे में आए, वो चारों गवाह आ गए। क्या कहते हो? तो अमर खड़े होके कहता मैंने इतने 1000 दिरहम आपके मालिक को, आपके नबी को दिया था, वो वापस लौटाओ। ये 4 गवाह हैं। अली ने कहा ठहर जाओ। अमर को बुलाया, गए मकाम इब्राहिम पर खड़ा किया, और साथ में 2 सरदार भी थे। कहा बताओ तुमने किस टाइम मेरे आका को दिया था अमानत? कहा मगरिब का वक्त होने वाला, सूरज डूबने से थोड़ी देर पहले मैंने मिला, मैंने उनको अमानत दी, उन्होंने अपने खादिम को दी, वो घर लेके गया। कहा यहीं खड़े रहे। अबू जहल को बुलाया, काबे के दूसरे कोने पे लेके गए। कब बताओ कब दिया था अमानत? वो कहता सुबह सुबह का वक्त था, मोहम्मद अरबी कहीं से आ रहे थे और रास्ते में मिल गए तो अमानत दे दी। वो अपनी एबा में छुपा कर रख लिया उन्होंने। कहा अच्छा यहीं खड़े रहना। इकरमा को लेके अगले कोने पे गए। कब बता कब लिया था? कल रात का वक्त था, मैं अकेला था और मेरे सामने दिया था। का चारों ने अलग अलग गवाही दी। अब अली ने तलवार खींची। मैं कही अली इतने काफिरों के बीच में, इतने मुशरिकों के बीच में तुम अकेले तलवार खींच के क्या करोगे? डर नहीं लगता? तो अली मुस्कुरा के कहेंगे इन्हीं के सामने मेरे बाबा भी तलवार खींचते थे। ये अदा मैंने अपने बाबा अबू तालिब से सीखा है। जब उनकी तलवार बाहर आती थी ये घरों में जाते थे। आज अली की तलवार बाहर आएगी ये जहन्नम में चले जाएंगे। वाह 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 वाह। मेरे अजीजाने मोहतरम, अगर शबे हिजरत पे गुफ्तगू की जाए तो ऐसी कई महफिलें दरकार होंगी। यहाँ अली ने सारा मसला निपटाया। अब पैदल चले, वहां नबी जहां मस्जिद कबा है इंतजार अली कर रहे हैं। कब 2 दिन गुजर गए, अली आते नजर आए, पांव में छाले हैं, कांटे चुभ गए हैं। आके अली बैठ गए। हुजूर थक बहुत गया। अब सुनो, सीरत इब्ने हिशाम से जुमले पढ़ रहा हूं। नबी ये मोहतरम ने अली का पैर उठा के अपनी गोद में रखा, अपना लुआबे दहन अली के छालों में, अली के पैर के जख्मों में लगाने लगे। समझे नहीं? अली के पैरों में थे छाले। रसूल ने पैर अली का अपने गोद में रखा और अपने मुकद्दस लुआब को लगाना शुरू किया। अरे जंगे बद्र में जब सहाबी की टांग टूटी थी और नबी ने लुआब लगाया, सहाबी कहते हैं पहले से ज्यादा तेज रफ्तार हो गया। अब अली को जब लुआब लगाया तो क्या हुआ? तब पहले मक्के मदीने के धरती पे चलता था, लुआब लगा के मुस्तफा ने कांधे पे बुलंद किया है। तो अब फर्श से लेकर अर्श तक अली की ज़ेरे नगी है, अली की निगाहों के सामने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।